ओके लेट्स दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन इडियम एंड फ्रेजेस। पहला इडियम है कॉल इट डे। कॉल इट डे का मतलब होता है काम बंद कर देना। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो और शाम के 5 बजे छुट्टी रहती है, तो 5 बजे आपने क्या कर दिया, कॉल्ड द डे, यानी कि आपने मीन्स आपका काम खत्म हो गया। टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, जब कोई काम एंड हो जाता है वी से लेट्स कॉल इट डे। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। क्राई मतलब होता है रोना, स्पिल्ट मिल्क का मतलब फटा हुआ दूध। अब फटे हुए दूध के ऊपर क्या रोना, अब तो फट गया, ठीक है ना। तो जो बीत गया उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है, वो सब वेस्ट है। तो क्राई ओवर मिल्क मिल्क जो हो गया, जो बीत गया उसके ऊपर रोना। नेक्स्ट है फाइट टूथ एंड नेल। देखो टूथ का मतलब होता है दांत और नेल का मतलब नाखून। अगर अपन कोई मतलब कि ताकत लगा रहे हैं तो दांत की पूरी ताकत लगाते हैं, दांत भींग जाते हैं हमारे जब हम पूरी ताकत लगाते हैं। तो फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत लगाना। फॉर गुड, देखो गुड तो अच्छा होता है और अच्छी चीज क्या है, हमेशा लंबी चलती है। जो अच्छी चीज है वो हमेशा लंबी चलती है। तो फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली। हैंड इन ग्लव। देखो अब ग्लव और हाथ तो एक ही होते हैं ना, हैंड में ग्लव होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दो नहीं है, लगता है एक ही है। जब बहुत अच्छा कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव, ठीक है ना, बहुत अच्छा संबंध होना। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित में होना। जैसे मैं यहाँ पे लिख कहता हूँ रिटन में दो मेरे को या राइटिंग में दो, तो लिखित में कोई चीज मांगना। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे गिव इट टू मी इन ब्लैक एंड व्हाइट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना, पूरी ट्राई करना, अपना बेस्ट देना। जैसे कई सारे पत्थर पड़े हैं आपके पास, तो आपने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, तो आपने कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा। इसको बोलता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड का मतलब होता है हाथ, माउथ का मतलब होता है मुंह। तो हाथ से मुंह में खाना डालना। लिव मतलब इतना पैसा कमाना कि बस गुजारा हो रहा है। लिव फ्रॉम हैंड टू मतलब बराबर बराबर में इतना कमाना कि बस गुजारा हो रहा है। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को सहन करना। कहता है भाई आई कैन नॉट पुट अप विद यू, आई कांट पुट अप विद यू, यानी कि भाई मैं आपको सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है, देखो सॉल्ट होता है नमक, खाने में नमक होना जरूरी है। ऐसी पृथ्वी का नमक क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं पृथ्वी के, जिन्होंने बहुत काम किए, बहुत मेहनत की है, जो कमाल के लोग हैं, उनको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ अर्थ। वेरी गुड ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन ऑफ अर्थ, दे आर कॉल्ड सॉल्ट ऑफ द अर्थ। या अर्थ या किसी भी जगह के। गेट डाउन टू, गेट डाउन का मतलब होता है टू अटेंड वर्क सीरियसली। चलो भाई काम में जुट जाते हैं, लेट्स गेट डाउन टू वर्क। कहते ना काम में जुट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लेट्स गेट डाउन टू वर्क, ऐसा लिखते हैं। लेट्स गेट डाउन टू वर्क, काम में जुट जाओ। स्टिक टू वंस गन। देखो स्टिक का मतलब चिपकना होता है और गन का मतलब यहाँ पे अपने शब्द है, तो जो अपने विचार है, तो अपनी ही बात पे बने रहना, अपनी बात पे चिपके रहना, अपने ही विश्वास को बनाए रखना। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय इट्स थॉर्न। देखो बुल का मतलब सांड होता है, तो हॉर्न का मतलब होता है सींग। अब मान लो कोई सांड है और आप उसको सींग से पकड़ रहे हो, यानी कि किसी चैलेंज को आप स्वीकार करना। अगर कोई मान लेते हैं ये सांड है और आपने इसके सींग पकड़ लिए, तो किसी की चैलेंज को सीरियसली लेना, किसी चैलेंज को स्वीकार करना। टेक टू हर्ट, हर्ट का मतलब दिल, दिल पे ले लेना कोई बात। किसी ने आपको झूठ बोला, चीटिंग करी, तो आपने दिल पे ले ली उसकी बात। यू टुक योर हिम टू हर्ट, यानी कि यू टुक हिज वर्ड्स टू हार्ट, तो दिल पे ले लेना। टेक टू वंस हील्स। देखो हील का मतलब जूते कह सकते हो आप, और टेक टू वंस मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, रन अवे। तो हील्स को आप जूतों से कनेक्ट कर सकते हो, जूते से भाग सकते हो तो भागने से जोड़ सकते हो। थ्रो इन अ टॉवल, ठीक है ना, हार मान लेना, ठीक है ना भाई, अपना मीन्स आपने हार मान ली, ही थ्रू इन अ टॉवल। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखो डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा। फ्लॉग होता है जैसे घोड़े को डंडा मारना। तो अगर मरे हुए घोड़े को फ्लॉग कर रहे हो, डंडा मार रहे हो, तो कोई फायदा तो है नहीं, तो व्यर्थ में एनर्जी वेस्ट करना। ओके आगे देखते हैं। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, यानी किसी को डांट लगाना, ठीक है ना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, PIECE है, ये ध्यान रखना। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है ना। तो किसी को डांट लगाना होता है टू गिव, जैसे टीचर ने बच्चे को डांट लगाई, तो टीचर गेव हिम हिज पीस ऑफ माइंड। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज देखो फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है,
फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी। क्लोज का मतलब बंद। तो जो कंजूस आदमी है उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन है, कंजूस आदमी को बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट का मतलब होता है जैसे बेम्बू होता है ना, मधुमक्खी के येलो कलर का, उसके जो नेस्ट को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी कि मधुमक्खियों की छत्ता कह सकते हो आप। अगर हम उससे पंगा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्नेट्स नेस्ट है ये। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, मजाक का पात्र, उपहास का पात्र। ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब क्या होता है? मजाक। तो जिसका सब मजाक उड़ाते हैं उसको बोलते हैं ही इज लाफिंग स्टॉक। ये हमने कुछ ईडीएम और आगे किए हैं, विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।